हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये देखिए हिंदी के क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पिछला जब इसका पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो ये तब का ये पेपर है और इसमें इस तरह के क्वेश्चन हिंदी के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास की बात हो रही है। समास वाला विकल्प का चयन कीजिए। मुद्रा, ये मुद्रा लिखा है ना, मुद्रा का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये है चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है, उसको कहते हैं विष्णु यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है वो कंफ्यूजिंग था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसके अनुसार तो इसका ही आंसर होना चाहिए। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प का चयन करना है। जो शब्द या वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द के लिए है वो आपको बताना है। अब शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द, तो जैसे रात में घूमने वाला इन्होंने पूरा वाक्य दिया है। इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा निशाचर। रात में चलने जो रात में घूमता है इधर उधर, वो निशाचर कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक शब्द के दिए गए, जो एक शब्द दिया मुद्रा, इसके अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताना है। इस शब्द को चुनना अनेकार्थी। तो मुद्रा का मतलब होता है रूप, और भी होते हैं अनेकार्थी, लेकिन मुद्रा किस मुद्रा में है, आप किस रूप में होता है, तो ये इसका यहाँ पर एक अर्थ ये होगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में, इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। सही कर्ता कारक को चुनना है। तो आपने जो विभक्ति मैंने बताई थी, कर्ता के साथ ने होता है और कर्म, कर्ता ने कर्म के साथ को होता है, इस तरह से होती हैं। कर्ता से लेकर अष्टमी तक इस तरह से रहती हैं। तो ये यहाँ पर विभक्ति हैं, उसमें कर्ता का क्या होगा, ने। रोहन ने जो है वो कर्ता कारक के लिए है यहाँ पर, ठीक है। कर्ता के साथ ने होता है हमेशा। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प को पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का अर्थ होता है, यहाँ पर पूरा ये दे रखा है कि जो कार्य करे, कहते नहीं कर्ता ने, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसने कोई कार्य किया, तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है कर्ता का मतलब वो रहता है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको चुनना है। आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा काल है? तो आज वर्षा होगी आपको कंफर्म है क्या? इसमें ये है, कंफर्म तो नहीं है ना। तो ये आज वर्षा होगी, तो ये देखिए ये वर्तमान काल में तो है ही नहीं, है ना। अगर आप इसका जो सेंटेंस इंग्लिश में भी बनाएंगे जिन बच्चों को आता है, तो ये होगा इट विल बी रेनिंग टुडे, है ना, आज वर्षा होगी, इस तरह से होगा। तो ये सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, कि ये तो है नहीं कि वर्तमान काल में संभाव है, इस तरह का ये सामान्य वर्तमान काल होगा नहीं। गा गेगी वाले जितने सेंटेंस होते हैं वो भूतकाल में आते हैं। निम्नलिखित, वो भूत नहीं, भविष्य काल में, भूतकाल में तो हो गया जो काम वो है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। तो सकर्मक क्रिया देखिए, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सूरज उग रहा है, ये तीनों ही जो है मैं आपको बता दूं सकर्मक क्रिया नहीं है। चिड़िया कशिश क्यों हंस रही है बताना चाहिए, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, सूरज आसमान में उग रहा है, ये तो सही है। आपने अगर इसके साथ ये देखो, अगर ये होता सीता बजा रही है तो ये अकर्मक होती, लेकिन वीणा यह लिख दिया है क्या बजा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। अगर जैसे होता है कि मोहन तैर रहा है तो ये अकर्मक होगी, और हम कहेंगे मोहन नदी में तैर रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, और साम्राज्ञी का पुल्लिंग बताना है। तो साम्राज्ञी जो होती है सम्राट होता है, इसका पुल्लिंग है ना। साम्राज्ञी जो महिला सम्राट होती है उसको कहते हैं। निम्नलिखित में इसमें सही बहुवचन बताना है। चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, केवल चंद्र बिंदी लग जाती है इसकी, ठीक है, याद रखना, चिड़ियों मत कर देना, चिड़िया होता है, चिड़िया, ठीक है। ऐसे गुड़िया का भी गुड़िया होता है, जैसे गुड़िया जो लिखा होता है, तो अगर गुड़िया का भी प्लूरल आएगा तो उसमें चंद्र बिंदी आपको केवल लगा देनी है, ये याद रखना। अगला यहाँ पर है, अगला निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही का विकल्प चयन करना है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे? अगर वर्ण है उन्हें स्वर की सहायता से बोल रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही बताया था, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। कल मैंने बताया क्यों व्यंजन कहते हैं, क्यों स्वर इनके साथ जुड़े रहते हैं, ये कल की वीडियो में है, आप उसको देखिएगा, पूरा अच्छे से बताया है। और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया, जो मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम, ये जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ये पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है।
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हलंत, कल मैंने बताया क्या लगाते हैं, हलंत, ऐसे का और इसके नीचे हलंत बताया था कल। तो हलंत लगता है तो वो स्वर रहित व्यंजन होता है, और बिना हलंत का होता है उसमें स्वर जरूर जुड़ा होता है, छोटा आ जिसे कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में देखो, वो मैं फिर से बता दे रही हूँ। जैसे अगर हमने का ऐसे लिखा है, हलंत लगाया तो ये स्वर रहित है, और जब इसमें अ जोड़ देंगे और जो हम का ये पढ़ते हैं तो इसमें ये स्वर लगा है, ठीक है, तो ये व्यंजन बन गया। तो स्वर जरूर लगा होगा, का लिखा हो, के लिखा है तो एक ही मात्रा लगी तो भी तो स्वर लगा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे शक्तिवर्धन हो सकता है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति पूछा है ना, तो शक्ति के साथ प्रत्यय पूछा है ना। संज्ञा सबसे वो नहीं, संज्ञा शब्द के साथ लगने वाला सही विशेषण यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, तो शक्ति रोधक इसका होगा, है ना, शक्ति के साथ, शक्ति को रोकने के लिए शक्ति रोधक विशेषता बताई जा रही है इसकी, शाली। तो इस क्वेश्चन में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहा। 126वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित जो शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानना है। तो ये जो दिया है, कोई आपसे मिलने आया है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बताइए क्यों? क्योंकि जब कोई लग जाता है तो वो है तो सर्वनाम लेकिन अनिश्चयवाचक होता है। अगर यहाँ नाम होता तो वो अनिश्चयवाचक नहीं होता। कोई लगते ही अनिश्चय, कोई का पता ही नहीं है भाई कौन है ना, तो इसलिए। अगला यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह अरियौद की जो प्रसिद्ध रचना वो कौन सी है। तो इसमें से ये तो आप तुरंत ही देख लेंगे कौन सी है, प्रिय प्रवास उनकी है, ठीक है, प्रिय प्रवास इनकी है। झरना जयशंकर प्रसाद की है, ये हरिश्चंद्र की है, प्रेम प्रलाप है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और अंधा युग किसकी है ये बताइएगा, ठीक है, बड़ी पॉपुलर हैं इसका है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ये मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ती हूँ कभी कभी, जो आप सोचते होंगे कि इस क्वेश्चन के बहाने आपको और क्वेश्चन सर्च करने की आदत पड़ेगी। सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैला आंचल है इसका आंसर। कौन है? मैला आंचल। ये इसके बाद मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है, और ये मुद्रा राक्षस और मृग नैनी, ठीक है, ये जो हैं वो किसकी हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ मुझे, तो ये बताऊंगी आपको। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजिंग है, लेकिन राग सोरठ के पल ये पद रचित है, ये इनके द्वारा इसमें से कुछ पद इन्होंने रचे हैं। वैदेही वनवास नहीं है, ये डी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये है। फिर आते हैं इसमें जो है, एक मिनट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखो हिंदी में पुरस्कार के भी क्वेश्चन आ गए, तो इसका उत्तर यहाँ पर है हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। अगला ही पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आराम से आप इसको पढ़ के इसके आंसर देख सकते हैं, ऐसा पैराग्राफ आपको आएगा। फिलहाल इसके आंसर बता देती हूँ मैं। 131 है, इसमें चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ठीक है, चंबा का जो इतिहास है धर्म और पर्यटन से मेल के बारे में इसमें बता रहे हैं, तो ये मन को हरने वाला इसका है। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? चंबा को अचंभा डॉक्टर बोगल ने, तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, यहाँ है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा जो है अनुभव करने के बाद कहा। अगला है 133वां, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? 133वां है, राजा के कारण, ठीक है, पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो चंबा की जो कलम शैली थी उसने अपनी पहचान बनाई। अगला है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से चयन कीजिए। जो ये अनुच्छेद है, इस वशीकृत शब्द के लिए इसमें समानार्थी शब्द दिया है, तो 135 के अंतर्गत इसमें मंत्र मुग्ध दिया है, ठीक है, मंत्र मुग्ध, वशीकृत कहते नहीं, हम तुम्हें देख के हम तो मंत्र मुग्ध हो गए, यानी कि वशीकरण के।
फिर ये दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। ये पद दे रखा है, भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, तो इसमें ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित ये शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। तो ये जो है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ठीक है, तो इसमें जो है सही उसमें क्या है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन अव्यय होगा ना, सही अव्यय जो है, लेकिन वह अच्छा बना। तो 137 में इसमें लेकिन किस में आता है, तो ये समुच्चय जब किसी को जोड़ा जाता है तो लेकिन का यूज़ होता है, लेकिन और वाह, इस तरह से। तो समुच्चय बोधक यानी कि वह अच्छा बना और सबने उसे बुरा कहा, इसको जोड़ने के लिए जिस अव्यय का यूज़ कर रहे हैं वो समुच्चय बोधक है। फिर है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे, ये विद्यालय में बाएं बड़ा मैदान है, ये गलत लिखा है शब्द, ये पूरा वाक्य जो है। अब इसको सही तरह से ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। तो ये देखिए, विद्यालय, इसका 138 का इसमें होगा, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा मैदान है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। फिर है इसमें 4 विकल्प हैं, जो सही विकल्प का चयन करें। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं तो उसको कहते हैं सममात्रिक छंद। सारी मात्राएं जब समान है तो सममात्रिक छंद होगा। निम्नलिखित प्रश्न में भी से 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या है बताओ। घाट घाट का पानी पीने का मतलब वो व्यक्ति बहुत अनुभवी है, कहते नहीं हमने घाट घाट का पानी पिया, हम बड़े अनुभवी हैं। तो 140 का डी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प इसमें दिए। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। कोई हानि हुई है इस वजह से शोक होता है, तो कौन सा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ करुण रस रहता है। कौन सा रस रहता है भैया, करुण, याद रखना, ये रस वस भी सब पढ़ लेना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। निर्देशानुसार इसमें जो वाक्य दे रखा है, सही विकल्प इसमें भाववाच्य बताना है। राधा स्कूटी चला रही है, अब इसका भाववाच्य क्या होगा बताइए। उस दिन मैंने बताया ये भाववाच्य वाला, यानी कि अब राधा पे आप प्रेशर डालेंगे कि राधा कहेगी राधा से स्कूटी चलाई जाती है, हो गए। हम खाना नहीं बनाती तो उसका भाववाच्य क्या होगा, हमसे खाना नहीं बनाया जाता है, इस तरह से। तो इसमें भाव होगा। 143 कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, उद्धरण चिन्ह का है। तो इसमें जो है उद्धरण चिन्ह जो है ये है पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा, चोना, ये जो है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह से अंतर्गत है। ये नहीं, यही डैश है, ये दो विस्मय आदि चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है, केवल यही उद्धरण चिन्ह से रिलेटेड है। यहाँ पर ये इस तरह से लग जाए ना तो ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे एक लगा नहीं है। तो 143 हो गया। 144 देखते हैं। 144वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किए, जो चयन करिए शब्द का सही समान अर्थ बता रहा है। समान अर्थ वाला शरीर का अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कलेवर माने शरीर होता है। मैं क्वेश्चन नॉर्मली अपने आप सर्च करके भी मैंने आपको बताए हैं। इनमें 4 विकल्पों में से सही विकल्प का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, ये दोनों शब्द नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं ये, तो ये जो है ना ही अव्यय होते हैं, ठीक है, ना ही क्रिया होते हैं, ना सर्वनाम, तो ये शब्दांश हो सकते हैं, शब्दों का अंश कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 146वां, इसमें से जो प्रत्यय से नहीं बना इन चारों में वो बताना है। विकल्प में इसमें प्रत्यय नहीं लगा, प्रत्यय मतलब पीछे, तो प्रत्यय से नहीं बना है वो बताना है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन ये जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो इसमें देखो दयामय में मैं लगा है, परिचय, शेरनी में नी लगा है, शिष्या में आ लगा है, तो इसमें ये परिचय हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन इसका है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव बताना है। मक्षिका, तत्सम, इसका तत्सम मक्षिका है, मक्षिका का तद्भव जो होगा
वो यहाँ पर मक्खी को कहते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल इसे मक्खी बोलते हैं, लेकिन तत्सम रूप में मक्षिका है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प हैं और इसमें से जो शब्द दीर्घा सन्यासी, इसका विपरीत अर्थ वाला बताना है। तो सन्यासी का विपरीत अर्थ आप समझ जाइए, सन्यासी जो घर में नहीं रहता, ग्रस्त जो घर में रहता है, तो ग्रस्त इसका होगा। ठीक है, 41-49 का यहाँ पर है कि 4 विकल्पों में से संधि विच्छेद को नारीच्छा, नारीच्छा का संधि विच्छेद करना है। तो नारी प्लस इच्छा ये होगा इसका। ठीक है, नारी प्लस इच्छा ये होगा। छोटी की मात्रा मत लगा दीजिएगा संधि विच्छेद करते हुए, नारी का नारी रहता है, बड़ी की मात्रा ही रहती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का सबसे अच्छा, आपकी नियत क्या है? तो नियत में क्या होता है? नियत नहीं, नियत माने वो वाली नियत नहीं कि ये नियति ने लिख रखा है, ये नियत था भाई, ऐसा होना ही होना है, तो ये निश्चित है, ये निश्चित है भाई। ठीक है, तो ये है नियत, यह सबसे अच्छा सही विकल्प है। और तुम्हारी नियत है तुम्हारी इच्छा, इच्छा नहीं होगा, निश्चित ही होगा इसका। ठीक है, तो 150 के ये हो गया। तो ये टोटल मैंने आपको हिंदी के इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पुलिस भर्ती में इस तरह की क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद।